हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर के महीने से राहु का बहुत बड़ा परिवर्तन मानेंगे आप। राहु देव जाग रहे हैं। अब देखिए राहु का जागना आपके जीवन में क्या कुछ एक सकारात्मक एक नकारात्मक दोनों ही पहलुओं से जानेंगे। वीडियो के अंत में आप देखेंगे इसके सटीक उपाय। देखिए वीडियो आप चार्ट की ओर देखोगे, आपके चंद्र राशि नाम राशि के आधार से इस फलादेश को जान सकते हैं। जो 8 नंबर लिखा हुआ है चार्ट पर वो आपकी वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी मंगल होता है। अब चर्चा राहु की हो रही है। यहाँ पर राहु जागृत अवस्था में हो चुके हैं। राहु का जागना, राहु क्या है भैया? एक भ्रम है। राहु क्या है? काल है। राहु क्या है? छाया है। राहु एक माया जाल है भैया। ये वही ग्रह कुंडली में जो रंक से राजा करने का काम राहु का बनता है। यहाँ देखिए जब राहु देता है छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता है तो पल्ला झाड़ के लेता है। अब देखिए वृश्चिक राशि पे न शनि की ढैया है न साढ़े साती है। यह मानसिक टेंशन कैरियर पे चल रही थी, जॉब कर रहे थे जहाँ पर स्थिरता नहीं बन रही थी, जहाँ पर अपने ही लोगों से मानसिक टेंशन तनाव, चाहे पारिवारिक स्थिति से हो, चाहे प्रॉपर्टी की स्थिति से हो, चाहे बिजनेस व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे माता के स्वास्थ्य और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे अपने ही परिवार में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बंधुओं, इस राहु का जागना थोड़ा देखेंगे। राहु एक कुंडली में ऐसा ग्रह है कि देखिए अगर मेहरबान हो जाए तो बाकी में ही ये व्यक्ति को, बहुत छोटे स्तर व्यक्ति को, 0 पे जो चलता है उसको 100 पे पहुंचा देता है। इसमें कोई संशय नहीं है। और जब राहु अपनी कृपा दृष्टि हटा लेता है तो 100 से 0 पे आ जाता है। राहु की 3 दृष्टि होती हैं। राहु जागा तो केतु भी जागा। अब राहु बैठा है 4थे स्थान पे, ये स्थान है। अब ये घर किसका है? प्रॉपर्टी का है, माता का है, वाहन का है, सुख का है, कैरियर को यहाँ से हर कोई ग्रह 7वीं दृष्टि से देखता है। यानी देखिए कि सुख भाव को कैरियर से सीधी दृष्टि निगाह डालता है। जहाँ पर आपके जॉब की स्थिरता को देखता है, जहाँ पर आपके मान सम्मान को देखता है, समाज प्रतिष्ठा को देखता है, राजनीति कार्य क्षेत्र को देखता है, ये सोशल वर्क को भी देखता है। अब राहु आपको तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं तो यहाँ से राहु आपको 5वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। जब ये राहु जागे अक्टूबर से और फरवरी 2026 तक, यानी अब 18 मई को राहु आए, आपने देखा होगा 18 मई से, और आप देखते आ रहे हैं कि अक्टूबर 2023 से ही संघर्ष दे रहा, लेकिन अब ये 18 मई से यहाँ कैरियर पे आ गया, सुख भाव में आ गया और शनि की मित्र की राशि में 18 साल के बाद 18 महीने के लिए आया है। तो 4 महीने व्यतीत हो गए, बाकी के शेष कुछ 15-16 महीने बचे हुए। यहाँ से राहु देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से। भैया यहाँ पर दुखों का भाव होता है अष्टम भाव। तो लेकिन अब जब जागेगा तो विदेश यात्रा जरूर कराएगा। जो जातक रिसर्च करने वाले हैं, जो आईटी सेक्टर में हों, डॉक्टर हों, चाहे जो जातक लेदर इत्यादि का काम करने वाले हों, सोशल वर्क का, स्टॉक मार्केट का, जो जातक लोहे से संबंधित काम करने वाले हैं, चमड़े से काम करने वाले हों, लेकिन इंटरनेट आप देखिए। और ये कलयुग का राजा इसलिए इसको कहा गया है कि दुनिया में जितनी आपको, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी सिस्टम दिखाई दे रहा है कंप्यूटर, ये सब राहु है। अब राहु यहाँ पर उन जातकों को जागृत अवस्था में थोड़ा सा लाभ देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का अध्ययन, रिसर्च करने का। लेकिन यहाँ राहु 5वीं दृष्टि से देख रहा है तो अगर आपकी कुंडली में थोड़ी स्थिति ठीक है और
या स्थिति ठीक नहीं है, या राहु नीच का है, या राहु आपका चंद्रमा के साथ बैठा है, या सूर्य के साथ कुंडली में मान लीजिए बैठा है, या यहाँ से लगन से देखते हैं कि 6, 8 और 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ राहु थोड़ी सी परेशानी देता है। राहु धनु राशि में ये 9 नंबर लिखा है, यहाँ पर भी नीच का हो जाता है, तो यहाँ भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। बाकी के स्थानों पर सब ठीक देता है, अगर चंद्रमा के साथ नहीं है तो। अगर आपकी कुंडली में कहीं ऐसी स्थिति है, चंद्रमा के साथ है या सूर्य के साथ है, तो थोड़ी सी मानसिक टेंशन, कार्य क्षेत्र में, व्यापार बिजनेस में चलते चलते बंद हो जाना, नज़र सी लग जाना, कार्य एकदम ठप हो जाना, घर में कलेश इत्यादि, मानसिक टेंशन, बिना वजह के घर में तनाव, एक नुकसान नहीं खत्म हो पाता है, दूसरा ही तैयार खड़ा रहता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, ये राहु का काम है। राहु देखिए अब 7वीं दृष्टि से यहाँ देखा, अब 7वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहा है और 9वीं दृष्टि से इस भाव को देखेगा। 7वीं दृष्टि से कैरियर में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देगा, मान सम्मान देगा। राजनीति क्षेत्र में आप कोई देखिए अक्टूबर के महीने में आप लिख कर रखिए, शनि के घर में राहु आया 18 साल के बाद, लंबे समय से कोई गाड़ी की योजना बना रहे, कोई मकान की योजना बना रहे थे, या मकान अधूरा पड़ा हुआ था, या ज़मीन का कोई लेन देन का सौदा अटका हुआ था, या कोई पारिवारिक स्थिति से दाम्पत्य जीवन में मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति थी, या विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में जॉब इत्यादि में बार बार अटकना पड़ रहा था। यहाँ पर ये राहु आपको अब जागृत अवस्था का मतलब होता है कि राहु उल्टा चलता है तो 30 डिग्री पर बुढ़ा था राहु, तो बुढ़ा काम नहीं करता है। यहाँ ये अब 22 और 24 डिग्री के लगभग युवावस्था में आ जाएगा। राहु खुल के रिजल्ट देगा, 15 महीने तक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन फरवरी तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब देखिए कि यहाँ पद प्रतिष्ठा प्रमोशन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी व्यापार करने वाले हो, कोई फैक्ट्री या विदेश में रहने वाले जातकों को लाभ देगा। अब देखिए 9वीं दृष्टि की बात करते हैं, ये 9वीं दृष्टि आ गई यहाँ। ये भाव है हॉस्पिटल का, ये भाव है मेडिकल का, ये भाव है जेल का, ये भाव है नींद का। ये यहाँ पर देखिए नींद को हराम करना, बेचैनी रखना, मानसिक टेंशन, रात्रि में नींद नहीं आना बिना वजह के ही। अब देखिएगा बिना वजह के ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, बिना वजह के ही झूठे आरोप करना। बंधुओं ये राहु क्या है? एक भ्रम है। राहु देता है तो देखिए व्यक्ति को झटके में देता है, चाहे वो आपको एन के प्रकार रहना, चाहे आपको शेयर मार्केट में दे, चाहे सट्टा लॉटरी में दे, चाहे आपको व्यापार में दे, चाहे आपको बहुत बड़े ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, डायरेक्टर हैं, किसी बड़े ओहदे पर बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को आपके अंडर में काम करने वाले हैं। इन क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र में ये राहु बड़े ओहदे पे ले जाता है, वहाँ लाभ देता है। क्योंकि राहु अगर कुंडली में सही है तो उसके इर्द गिर्द 10-5 लोग बने रहते हैं। राजनीति क्षेत्र का कारक होता है, या किसी फैक्ट्री इत्यादि का, या किसी कंपनी का बड़ा डायरेक्टर होता है, IPS अधिकारी हैं, जनता से, सोशल मीडिया से। यानी देखिए ये राहु क्या है, एक समुद्र के किनारे बास है, विदेश यात्रा घुमाएगा। 9वीं दृष्टि से जो विदेश में जातकों को काम नहीं बनना था, लेकिन अब आपकी कुंडली में हमने बताया कि ये नीच अवस्था का ना हो, राहु अच्छा हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि निजी जीवन में कहीं कोई समस्या है, मानसिक टेंशन, व्यापार में हानि, या एक समस्या नहीं खत्म हो रही है, दूसरी समस्या सामने अटकी हुई है, क्योंकि ये राहु का ही प्रभाव होता है। अगर राहु नीच का है या ठीक दृष्टि में नहीं है, तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, क्योंकि हमारी नई जानकारियां हैं आपको प्रदान होती रहेंगी, अन्य जातकों को लाभ मिलता रहेगा। कमेंट में बस हर हर महादेव लिखिए, बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, क्योंकि
ये भोलेनाथ की ही कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से ही राहु देव की कृपा होती है। अब देखिएगा यहाँ, ये आपको स्वास्थ्य के प्रति राहत दिलाएगा, या कोई मामला कोर्ट कचहरी का चल रहा है उसमें राहत दिलाएगा, या कोई धन अटका हुआ लंबे समय से वाद विवाद की स्थिति, वहाँ पर आपको पक्ष में कार्य कराने का ये जागृत अवस्था में लाभ देगा। ये देखिए, राहु कई क्षेत्रों को देखता है, चाहे आप निर्णय लेने वाले कोर्ट के वकील हैं, अधिकार है, जनता से जुड़े हुए हैं, हर कार्य क्षेत्र में, राजनीति में ये निर्णय लेने का क्षमता का कारक राहु होता है। क्योंकि राहु के कृपा के बिना व्यक्ति धनवान भी नहीं बन सकता है। और अगर राहु पीड़ित है कुंडली में, तो कभी कभी आप देखोगे बहुत धन अगर इकट्ठा किसी ग्रह के कारण मिल भी जाता है, तो जब राहु अगर कुंडली में सही नहीं होता है तो वो धन झटके में चला भी जाता है, एक झटके में ही चला जाता है, यानी पूरे जीवन की कमाई एक झटके में ले लेता है। ये वो राहु है, और एक झटके में ही रातों रात में ये आसमान में पहुंचा देता है। ये वो राहु है, इतना बलवान ग्रह होता है। लेकिन चंद्रमा के साथ ना हो, सूर्य के साथ नीच का ना हो, बहुत अच्छा लाभ देता है। मिथुन राशि का हो, वृषभ का हो, 6 राशियां तो राहु को अच्छा मित्र ग्रह की राशियां लाभ देती हैं। चाहे वो मकर में, कुंभ में हो, कुंभ में इस समय चल रहा है, तुला में भी अच्छा लाभ देता है। वीडियो के अंत में उपाय बताता हूँ, राहु के लिए क्या उपाय सटीक करना है। तो राहु के लिए पहली प्राथमिकता है कि राहु के बीज मंत्र का जाप, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोसा राहुवे नमः। दूसरा उपाय आप करोगे, किसी भिखारी को कुछ दोगे या आवारा कुत्तों को कुछ खिलाओगे, माता की सेवा करोगे और पिता की भी सेवा करोगे, क्योंकि माता के स्थान में राहु चल रहा है, जो स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। जहाँ पर पिता से मतभेद की स्थिति न बने, केतु है, तो ये उपाय करोगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक मोर पंखी भी घर में रखिएगा और स्वच्छता पर ध्यान दीजिएगा। किसी मंदिर में जाकर के शनिवार को आप बैंगन का भी दान कर सकते हैं। राहु और शनि के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अब वीडियो को यहीं विराम करता हूँ, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।